वेलकम बच्चों, सुपर 70 के क्लासेस में आज आपका लेक्चर नंबर 2 है और हम लोग ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट किए थे। उसमें कल हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज आज पढ़ेंगे। टॉपिक आपके जो कि क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक में इसको पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया है, सिर्फ इसका सब डिवीजन करके बता दिया गया है। नहीं, क्योंकि पहले वाली जो बुक थी उसमें फुल एक्सप्लेनेशन था। अब की जो बुक है उसमें फुल एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया है, लेकिन जितना भी किया गया मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी आपको इजी से इजी लैंग्वेज यूज़ करके आपको समझा। जैसे कि मैं आप लोग को अभी बता रही थी कि रिसोर्सेस को फर्दर 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। First, on the basis of origin. Second, on the basis of accessibility. Third, on the basis of ownership. Fourth, on the basis of status and development. बारी बारी कर करके एक एक समझाती हूँ आप लोग को। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, इसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जब आप लोग छोटे क्लासेस में पढ़ते थे तो आप लोग पढ़ते होंगे लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। जैसे धीरे धीरे आप लोग हायर क्लास में जाते रहेंगे तो उस तरीके से आप लोग उसको उसी टर्म को बायोटिक और ए बायोटिक के टर्म में पढ़ेंगे। जो भी बायोटिक होता है वो सबके सब क्या होते हैं, लिविंग होता है। और जो भी आपके एबायोटिक होते हैं तब क्या होता है, उसे क्या बोला जाता है, नॉन लिविंग। क्या बोला जाता है, एक बार बोलिए तो आप लोग। नॉन लिविंग मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला बायोटिक, दूसरा एबायोटिक। बायोटिक को कैसे, बायोटिक को हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी चीज़ लिविंग थिंग हो उसे बोला जाता है। एबायोटिक को क्या, नॉन लिविंग थिंग। सेकेंड आपका आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहाउसिबिलिटी। इसमें आपका आ जाता है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। इसको समझना सबसे बेस्ट तरीका ये होता है ना, रिन्यूएबल जिसे हम लोग बार बार हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी चीज़ में तीन प्रोसेस होता है, फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल। ये तीन प्रोसेस होता है इसमें। जैसे कि मान लीजिए मुझे सोलर पैनल बनाना है, तो उसमें मुझे बनाना है तो क्या इंसान के द्वारा फिजिकली कोई काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, किया जा रहा है मैम। सेकंड, मशीन के थ्रू उसका भी और कोई यूज़ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, किया जा रहा है। थर्ड, और क्या बचा, फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल तो हो गया, केमिकल बचा। क्या जो सोलर पैनल बनाया जा रहा है क्या उसमें कुछ केमिकल वगैरह का भी यूज़ किया जा रहा है, हाँ कुछ केमिकल का भी यूज़ किया जा रहा है। जहाँ ये तीनों प्रोसेस होता है उस समय हम रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। ये जो होता है वो जल्दी जल्दी जनरेट किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे क्या मैम, एग्जाम्पल के तौर पे क्या होगा तब, एक आपका हो जाएगा सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी। मीन्स सोलर पैनल के थ्रू क्या किया जाता है, बिजली बन जनरेट की जाती है। और डैम और हाइड्रो वाटर के थ्रू क्या किया जाता है, क्या किया जाता है आप लोग बताइए तो एक बार। हाइड्रो वाटर के थ्रू आप लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। क्या इससे पॉल्यूशन क्रिएट होता है, नहीं, इससे पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता है। जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पे आप फोकस कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स को क्या करें, रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज़ करें और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाए। सेकेंड, नॉन रिन्यूएबल, जहाँ पे ये तीनों प्रोसेस ना होता उसे, लेकिन कुछ प्रोसेस है जहाँ पे किया जाते हैं। जैसे इंसान द्वारा जब जमीन के अंदर कोई भी रिसोर्सेज पाई जाएंगी, जैसे क्रूड ऑयल हो गया या कोई कोल हो गया, अगर ये चीज़ें जमीन के अंदर अगर पाई जाती हैं तो उससे क्या होता है, जैसे कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में भी तीन प्रोसेस नहीं, लेकिन तीन प्रोसेस में से एक प्रोसेस ज़रूर होता है। जैसे कि फिजिकली इंसान द्वारा किया जा रहा है, मशीन के थ्रू क्या किया जा रहा है, ज़मीन के अंदर रिसोर्सेज से उनको निकाला जा रहा है। और ये इन दोनों में तब आपका क्वेश्चन ये होगा मैम तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। रिन्यूएबल रिसोर्स जो कि जल्दी जल्दी जनरेट किया जा सकता है, बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इसको बनने में हजारों साल लगते हैं। जैसे कि कोयला जमीन के अंदर काफी टाइम से नीचे दबा हुआ है, मतलब लकड़ी वगैरह दबा हुआ है, तभी वो कोयला का फॉर्म लेता है। जल्दी जल्दी तो फॉर्म हो नहीं जाता है। आई थिंक ये दोनों पॉइंट, ये और ये आपको दोनों क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। गुड। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप,
जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट आपका इंडिविजुअल है। जैसे आपको आपके सामने ये मार्कर दिख रहा होगा। ये मार्कर अगर मैंने खुद अपने पैसे से खरीदा है, तो क्या मैं किसी और को दूँगी इसको यूज़ करने के लिए? नहीं दूँगी, लाज़मी है। या मेरा घर है, तो क्या अगर आप लोग कहोगे कि मैम के घर जाके रहते हैं, क्या मैं आप लोग को रहने दूँगी? नहीं रहने दूँगी, क्योंकि वो मेरा खुद का घर है। मीन्स किसी सिंगल पर्सन का अगर घर रहता है, तो क्या वो आपको ज़्यादा दिन तक रहने देगा? नहीं रहने देगा। रहने देगा, लेकिन रेंट देना पड़ेगा। सेकंड, कम्युनिटी। अगर मान लो यही मार्कर है, यही मार्कर 10 लोग जितने भी पर्सन हैं, अगर सब लोग मिल के कुछ कुछ अमाउंट इसमें दिए हुए हैं, तो उसको सब यूज़ करेंगे कि नहीं? जैसे कि मुंबई जैसे शहर में कुछ सोसाइटी ऐसी होती है जहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह रहता है, तो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि कुछ अमाउंट पैसा मिला के सभी पर्सन पैसा मिला के उसके बाद स्विमिंग पूल ओपन करते हैं। जैसे मेरे जैसे इंसान आउटसाइड पर्सन उसमें जाके स्विमिंग पूल में नहा लेंगे? कभी नहीं, वो लोग जाने ही नहीं देंगे। इसका मतलब जो भी इंसान समूह में, ग्रुप में मिला के कोई भी चीज़ परचेज़ करता है या कोई बनवाता है, तो वो उसी ग्रुप के पर्सन यूज़ कर सकते हैं, आउटसाइड पर्सन यूज़ नहीं कर सकते। तीसरा आ जाता है नेशनल। आप लोग नेशनल में सबसे बेस्ट तरीका है जो भी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर, जैसे हमारे स्टेट हो गए, कैपिटल हो गए, यूनियन टेरिटरी हो गया, और फिर आपका और 12 नॉटिकल माइल 22.2 किलोमीटर डिस्टेंस, इतने दूरी तक जो भी इंडिया है वो सामान यूज़ कर सकता है। या ज़मीन, या आपको के समुद्र के अंदर हो गया, या कहीं भी ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और इंटरनेशनल, और यहाँ पे जो है ना, इसमें काम कौन करेगा? इसमें काम तो हर कोई करता है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो प्राइवेट इंडिविजुअल हो, हर कोई काम करता है। जैसे रोड बनाना हो गया, एंड अदर बहुत सारे काम हो गए जो कि इंसान द्वारा किए जाते हैं। फोर्थ आपका आ जाता है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मतलब क्या? अंतर्राष्ट्रीय। जाहिर सी बात, अंतर्राष्ट्रीय मीन्स दूसरे कंट्री। जहाँ भी इंडिया से 200 नॉटिकल माइल, इंडिया से कितना? 200 नॉटिकल माइल अगर डिस्टेंस पे ट्रैवल करते हैं, उसके बाद से दूसरी कंट्री की बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद से हम किसी कंट्री के समुद्र के अंदर से मिनरल्स वगैरह कुछ भी नहीं निकाल सकते। अगर निकालेंगे तो उन लोगों को पकड़ लेंगे, पकड़ के जेल में बंद कर देंगे। जाने से बढ़िया है भाई, उतना दूर नहीं जाते हैं, इतना ही तक रहते हैं। लास्ट आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट। जैसे कि इसमें फर्स्ट आपका आ जाता है पोटेंशियल। पोटेंशियल का हिंदी मीनिंग होता है क्षमता। आपके अंदर कैपेसिटी है किसी भी चीज को करने को, लेकिन आप कर नहीं रहे हो। जैसे कि राजस्थान के अंदर कैपेसिटी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, थ्रू सोलर पैनल हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इसके थ्रू क्या कर सकेगा? ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन वो करता नहीं है। कैपेसिटी तो है, लेकिन वो क्या क्या वो करता है? उतना नहीं करता है। लेकिन जब से गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा फोकस की है, सॉरी, जब से गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा फोकस की है रिन्यूएबल रिसोर्स पे, तब से राजस्थान भी सोलर पैनल का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। अगर अब बोलेंगे ज़रूरी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, कोयले से भी तो किया जा रहा है, कोयले से किया जा रहा है, लेकिन कोयले से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। आजकल देख रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। सेकंड आपका आ जाता है डेवलप्ड। डेवलप्ड के नाम से ही आपको माइंड में हिट करना चाहिए। डेवलप मतलब क्या होता है? विकास हो जाना। सामान जितना भी है उसको हम फुल्ली यूटिलाइज किए, जितना था उतना पूरे अच्छे तरीके से ले लिए हैं, उसको आ जाता है आपका डेवलप ने। चौथा स्टॉक, भंडार। हमारे पास तो बहुत ज़्यादा भंडार है मिनरल्स का। ऐसा नहीं है कि हमारे पास भंडार नहीं है, हमारे पास भंडार बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास सही टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके वजह से उसको ज़मीन के नीचे से निकाला जा सके। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में आप लोग न्यूज़ सुने होंगे कि बलिया के आसपास में क्रूड ऑयल वगैरह पाया गया है, लेकिन क्या अभी उसको सर्वे वगैरह चल रहा है, कंफर्म नहीं है। कुछ टाइम में अगर कंफर्म हो जाता तो बहुत बेस्ट रहेगा। जो कि हम लोग दूसरे कंट्रीज से मंगाते हैं ऑयल वगैरह, 80 to 85% ऑयल अगर हम लोग दूसरे कंट्री से मंगाते हैं, अगर हमारे कंट्री में ही मिल गया तो हमारे लिए ही फ़ायदा है, किसी और से क्या मतलब है। और लास्ट वाला रिजर्व। रिजर्व मतलब स्टॉक, आप लोगों को क्लियर है। उसके बाद आपका आता है रिजर्व। रिजर्व मतलब होता है कि हम लोग चीज़ें
यूज़ तो कर रहे हैं, साथ-साथ में इनको क्या करें, बचा के रखें। किसके लिए बचा के रखें? फ्यूचर जनरेशन के लिए हम लोग क्या करें, उसे बचा के रखें। एक बार जल्दी से रिकॉल करती हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, 4 टाइप्स में डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, बायोटिक, एबायोटिक, बायोटिक जो भी लिविंग थिंग होता है, एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहाउसिबिलिटी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का एग्जांपल सोलर पैनल, नॉन रिन्यूएबल का एग्जांपल है आपका कोयल हो गया या क्रूड ऑयल हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट के थ्रू आप मुझसे पूछे, बिल्कुल आप लोग को जवाब मिलेगा। और नोट्स की जहाँ तक बात रही, तो आप लोग को कमेंट में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप लोग जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो, वहाँ पे आपको नोट्स सारे के सारे अवेलेबल करा दिए जाएंगे। थैंक यू।